नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संभल की शाही जामा मस्जिद देश की राजनीति का मरकज बन गई है। दिल्ली से लेकर संभल तक बस इसी की चर्चा है। संभल हिंसा के बाद अब वहां शांति का माहौल है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के नेता संभल जाने की जिद पकड़े बैठे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। संभल की लड़ाई के शोर की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र में संभल हिंसा का मुद्दा उठाया और अखिलेश यादव ने संभल को लेकर इनडायरेक्टली सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि संभल में भाईचारे का माहौल रहता था, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सियासत करने का काम कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि विपक्ष संभल जाने की जिद कर क्यों रहा है। पुलिस की तरफ से किसी भी राजनीतिक दल को संभल में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। विपक्षी दल को संभल के पीड़ितों के प्रति दर्द है या विपक्ष बेदर्दी की राजनीति को तूल दे रहा है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। संभल पर सियासी दंगल, संभल हिंसा का पॉलिटिकल इफेक्ट, विपक्ष का हंगामा, सियासी ड्रामा। विपक्षी नेताओं को क्यों जाना है संभल? संभल में उपद्रव बीते एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार संभल जाने की जिद पर अड़ा हुआ है। राजधानी लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद से विपक्षी नेताओं ने संभल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर हंगामा जमकर हुआ, नारेबाजी भी हुई। ये हंगामा या कहें कि सियासी ड्रामा तब किया गया जब यूपी पुलिस ने राजनीतिक नेताओं के संभल जाने पर रोक लगा दी थी। वहीं दूसरी तरफ संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद शुरू हुई सियासी जंग अब संसद तक पहुँच गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद भवन में इस पूरे मसले पर अपनी बात जमकर रखी। उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर संभल के मुस्लिमों ने तो धैर्य रखा, लेकिन अधिकारियों ने अपने प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। सीओ ने लोगों से गाली गलौज की, लाठीचार्ज करवाया। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अखिलेश यादव ने संसद की शीतकालीन सत्र में अपनी बात रखते हुए कहा कि संभल जो भाईचारे के लिए जाना जाता था, सदियों पुराना वहां भाईचारा रहा है। अचानक संभल में ये घटना सोची समझी साजिश के तहत हुई। यूपी का चुनाव पहले 13 तारीख को होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 20 तारीख कर दी गई। संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ 19 नवंबर 2024 को सिविल जज के सामने याचिका लगाई गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात तो यह है कि डीएम के आदेश पढ़े जाने के बगैर 2 घंटे के भीतर पुलिस फोर्स के साथ मस्जिद पहुंच गई। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़की थी। फिलहाल अब वहां फिर से शांति स्थापित हो गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हंगामा जोरों पर चल रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए संभल जाने की जिद पर अड़ा है। वहीं जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी कल संभल पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करने जा सकते हैं। ऐसे में विपक्षी नेता लगातार सरकार के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं।
सपा विधायक इकबाल मसूद ने संभल हिंसा की हो रही न्यायिक जांच पर संदेह जताया है। साथ ही सपा नेता राम गोपाल यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इतनी जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, लोग मारे गए, 5 आदमी मारे गए, 20 लोगों को गोली लगी हुई, किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। होना चाहिए सुनियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं? मानी तो चला रहे हैं सरकार उनकी, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी है जिसको छुपाना चाहते हैं। क्या वजह, क्या चीज ऐसी? तो कोई ना कोई बात ऐसी इनके अंदर कमी रही होगी जिसको छुपाना चाहते होंगे। आप चूंकि संभल के हम समझते हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आएगा तो वो अमन चैन और यहाँ के संभल में अमन बनाने की बात करेगा, उनके परिवार से मिलकर उनका दुख बांटेगा। कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम कोई नई बात कर रहे हो, ये तो होता चला आया है हमेशा। इसी प्रदेश में नहीं, कहीं देश के किसी भी प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं जब लोग जाते हैं मिलने के लिए, तो प्रजातंत्र ने हमें इजाजत दी इस बात को। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम नहीं कर रहा। संभल को संभालने की कोशिश तो छोड़िए, सियासत ने अपने पांव कुछ इस कदर जमाए कि वहां पर नेताओं में पहुंचने के लिए बेताबी अपने चरम पर है। शायद इतनी बेताबी कहीं और जाने की होती, लेकिन संभल जुकुंदर की उपचुनाव और मस्जिद का सर्वे इन दिनों दोनों मामलों को लेकर ट्रिगर कर रहा है। उसे सियासत को ट्रिगर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। संसद में भी अखिलेश बबुआ संभल को लेकर फुल फॉर्म में नजर आए और इनडायरेक्टली इसे उपचुनाव का आफ्टर इफेक्ट बता दिया। खैर अभी तो सब ठीक है, लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से संभल पर सियासत जारी है। अब तो ये संसद तक पहुंच गया है, मामला जबकि कोर्ट में है, बावजूद इसके इस पर सियासत हो रही है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ प्रशांत उमराव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रशांत जी बहुत स्वागत आपका। वैभव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। वैभव जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत सुनील जी आपका। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शहाबुद्दीन जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। त्रिपाठी जी शुरुआत आप ही से करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुद्दा अब यही है, संसद के शीतकालीन सत्र में मुद्दा यही संभल का है, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। अभिषेक जी, संभल में जिस तरीके से मासूमों की जान गई है, मुद्दा क्यों नहीं होगा? मुद्दा अगर नहीं होता तो आज अभिषेक इस पे डिबेट नहीं कर रहे होते और हम लोग इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन ये सरकार इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए साजिशन ऐसे घटनाओं को पैदा कर देती है। सवाल ये है कि जब एक बार मस्जिद का सर्वे हो गया था, दोबारा सर्वे के लिए टीम क्यों गई और अफरा तफरी का माहौल क्यों बनाना चाहती है? दूसरी चीज, जो पुलिस टीम जाती है, जो टीम गई, उसके पीछे वो कौन लोग थे जो धार्मिक नारे लगा रहे थे? जब धार्मिक नारे लगा के लोगों को उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा, तो आखिर देश में शांति अमन कैसे बनेगी? ये सरकार अपने ही जो भाजपा, सत्ताधारी दल जो भाजपा है, मोहन भागवत के उस बयान के बिल्कुल उलट काम कर रही है। जब उन्होंने कहा था कि अयोध्या हमारे आस्था का प्रतीक था, वहां मंदिर बना और हम अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे। सवाल एक और आता है कि काशी में काशी खंडोक्त सैकड़ों विग्रहों को तोड़ने पर जिन हिंदुओं के मुंह से एक शब्द नहीं फूटे, वो हिंदू अब मस्जिद की मजारों में के नीचे शिवलिंग तलाशने का काम कर रहे हैं। कैसी आस्था आपकी है कि जब मोदी और योगी की सरकार में 2018 से 21 के बीच हिंदू धर्म के, अब इसमें त्रिपाठी जी एक ये भी है कि राहुल गांधी, बिल्कुल आप कंप्लीट कीजिएगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां जाना चाहते हैं। प्रशासन ने ये कहा हुआ है कि 10 तारीख तक किसी की एंट्री नहीं होगी, तो फिर ये जिद क्यों? देखिए, ऐसा है कि मैं क्या कह रहा था कि जो प्रतीक हमारे थे काशी में, काशी खंडोक्त द्वापर युगीन या उससे भी पुराने मंदिरों को जब मोदी और योगी की सरकार ने तोड़ा, तब हमारी आस्था नहीं भड़कती है
और हम जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करना, गरीबों के हक पर डालने वाली सरकार के विफलता पे पर्दा डालने के लिए ये सब मुद्दे आगे करते हैं। अब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी की जो बात आप कर रहे हैं, हमको लोकतंत्र में इस बात का अधिकार है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है वहां जाकर उनके प्रति संवेदना हम व्यक्त करें। वहां के हालात की जानकारी नहीं मिल रही है, किसी बाहर के व्यक्ति को आप जाने नहीं दे रहे, क्यों? पूरे 70 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी रही हो या जनसंघ रहा हो, अब यही उस चीज दौर के जो भी विपक्षी दल थे, प्लीज हाँ। यही विपक्षी दल जो थे, सभी को ये छूट थी कि आप जाइए, और ये राजनीतिक प्रयास है शांति बहाली का, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। 250 से ज्यादा मासूम गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं और ये सरकार कहती नहीं वहां कोई नहीं जाएगा। और वहीं नहीं, जब बिल्कुल जाइए सर, बिल्कुल जाइए, जाना आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आज वाराणसी के प्रताप कॉलेज में भी तो थोड़ा सा चले जाते, वहां क्यों नहीं जा रहे? मामला ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। वो बहुत पुराना प्रकरण है। मैं उसी कॉलेज को मैं अभी कल गया हुआ था, हाँ। वो कारण नहीं था, लेकिन मैं उसको जानता हूँ। अब ऐसे मुद्दों को बहुत तेजी से ये सत्ता जो सहयोगी दल है, सत्ताधारी दल के लोग हैं, वो उभार रहे हैं। वहां कोई विवाद नहीं है। मीडिया में नहीं है सर, तो ऐसे ही बवाल तो नहीं बचा देश में, प्लीज देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा हो, जिससे जो सत्ताधारी दल की विफलताएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी है, गरीबों के आरक्षण को हक छीनने का सरकार का कुत्सित प्रयास है, इन सारे मुद्दों को हम उस पर ढक सकें। यही कारण है कि आज बहुत बड़े बड़े जो आभा मंडल के साथ, सरकारी तैयारी के साथ लोग त्रिपाठी जी जवाब मिल गया, ठीक है। प्रशांत जी, माहौल बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ सत्ता के एजेंट के रूप में सत्ता के विफलताओं को ढकने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और वो धर्म नहीं है। प्रशांत जी, किसी भी वर्ग के क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? न्याय करना धर्म नहीं हो सकता है। सनातन वसुधैव कुटुंबकम को कहने वाला है, और सर्वे सर्वे, इसीलिए मैंने पूछा कि प्रताप कॉलेज क्या राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रशांत जी, क्यों नहीं जाने दे रहे संभल? देखिए अभिषेक जी, विपक्ष का सारा आर्गुमेंट ये है कि दोबारा सर्वे के लिए टीम क्यों गई? भाई दोबारा सर्वे के लिए टीम कोर्ट के आदेश से गई। उस टीम में कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर, वादी पक्ष के अधिवक्ता थे, एएसआई के वकील थे, और मंदिर पक्ष के अधिवक्ता थे, सारे लोग थे। पुलिस उनको सुरक्षा देने का काम करे। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का भी कोई विषय नहीं था, खाली वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष और प्रशासन का विषय था। और अगर दोबारा टीम गई तो ये कहाँ पर लिखा है कि दोबारा सर्वे नहीं हो सकता? कोर्ट जब तक चाहेगा 10 बार चाहेगा 10 बार सर्वे होगा। अगर अगली डेट होती है, उस पर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो तो कोर्ट को लगता है कि दोबारा सर्वे होने चाहिए, फिर होना चाहिए। भाई आप 6 महीने से संविधान की किताब लिए घूम रहे हो, संविधान लोकतंत्र चिल्ला रहे हो। इसी संविधान में लिखा है क्या कि अगर आप किसी कोर्ट के आदेश से नहीं मानेंगे तो दंगा फसाद कर देंगे, पत्थरबाजी कर देंगे? क्यों पत्थरबाजी किए? 20 से अधिक पुलिस वाले घायल हुए, सीओ से लेकर सीनियर अधिकारियों से लेकर पुलिस जवान, महिला पुलिसकर्मी तक वहाँ पे बुरी तरह घायल हुए। उनकी लिंचिंग करने का प्रयास किया। इसी के माध्यम से लाइव और सीसीटीवी कैमरे द्वारा दिखाया गया किस तरीके से पुलिसकर्मियों के सवाल ये है कि हिंदू धार्मिक नारे लगाने की उस टीम में किसने दी? त्रिपाठी जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, एजेंडा था, किसी को बोलने नहीं। त्रिपाठी जी जब आप बोल रहे थे त्रिपाठी जी ऐसे बोलो, आप जब बोल रहे थे लगाए जा रहे थे, उसके लिए किसने इजाजत दी? कौन से नारे कौन से लगाए जा रहे थे? मैं आपसे मिलूंगा तो आपको जय श्री राम बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे जय श्री राम। अपने टर्न पे बोलो। त्रिपाठी जी मैं आपको जय श्री राम बोलूंगा, आप जय श्री राम रिप्लाई करेंगे। एक बार बोलेंगे, एक बार नमस्ते, एक बार नहीं 100 बार जय श्री राम है, घंटों बोलेंगे, 100 बार जय श्री राम है, इसमें कमी कहाँ है? और वो भी सलाम बोलते हैं, वो हम उनको भी सलाम बोलेंगे। अब सुन लीजिए, नमस्ते आप पुतिन के रूप में त्रिपाठी डाउन करिए, नहीं तो रिलैक्स, ऐसा नहीं होगा। बोलिए प्रशांत जी, बोलिए। फ्लो टूट जाता ना, इस तरह बदतमीजी नहीं होगी ना। अभी ये बोल रहे हैं तो मैं तो सुन रहा था ना, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। और रही बात नारे की, नारे वहां पे धर्मस्थल के सामने नहीं लगे हैं, नारे धर्मस्थल के सामने नहीं लगे हैं। जब वहां से 1 किलोमीटर दूर जाके लगे नारे क्या लगे? जय श्री राम लगे। जय श्री राम कोई बोलेगा
तो क्या पत्थरबाजी कर दोगे? नारे तो वहाँ अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के लगे हैं, वहाँ कमिश्नर का बयान है, तो उससे तो हिंदुओं ने या कि पुलिसकर्मी ने तो पत्थरबाजी नहीं की। भाई पत्थरबाजी वहाँ पे एक सप्ताह से तैयारी हो रखी थी, 19 तारीख से वहाँ पत्थर रखे गए थे, तैयारी हो रही थी। इन दंगाइयों के सपोर्ट में लोग जा रहे हैं। शैलेश यादव को भी मुसलमानों ने हत्या कर दी, लिंचिंग कर दी, गला काट करके प्रयागराज में। वहां पे नहीं गए क्योंकि वहाँ वोट बैंक इनका है, वोट बैंक ने मारा है। जहाँ पे यादव मुसलमान की बात है कि समाजवादी पार्टी तो मुसलमान के साथ खड़ी होती है, फिर यादव के साथ नहीं खड़ी होती है। और जहाँ पर कानूनी तरीके से कोई कार्यक्रम हो रहा है, कानूनी तरीके से कोई सर्वे हो रहा है, पुलिस कानूनी तरीके से प्रशांत जी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को उस दिन नजरबंद किया गया, जाने से रोक दिया गया। अब कल राहुल गांधी भी जाना चाहते हैं, प्रियंका गांधी भी जाना चाहती हैं, प्रशासन ने मना किया हुआ है, संभव है कि उन्हें भी रोका जाए। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है कि धारा 144 वहां पे लगी हुई है 10 दिसंबर तक। तो सभी जो राजनीतिक दलों के अगर कहीं कोई हिंसा होती है, कोई घटना होती है, हम सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों क्या दायित्व होता है कि वहाँ पे उस जो गर्मा गर्मी है, उसको हिंसा है, उसको शांत किया जाए, न कि बजाय उसको भड़काया जाए। वहाँ के सांसद पर स्वयं आरोप है, स्थानीय सांसद पर स्वयं आरोप है कि वहाँ लोगों को उन्होंने भड़काया पत्थरबाजी करने की। तो बाकी नेता जाएंगे क्या वहाँ पे हिंसा नहीं भड़केगी? तो ये क्या चाहते हैं? फिर खून खराबा हिंसा करना चाहते हैं। और मेन इनकी खुंदक क्या है कि कुंदरकी में जो बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, कुंदरकी में हारे हैं, उसमें इनका दुख है। जैसे कुंदरकी का रिजल्ट आया 23 तारीख को, 24 को हिंसा हुई, 19 को हिंसा इन्होंने नहीं की, 19 को भी सर्वे हुआ था, लेकिन वोटिंग की उस दिन नहीं की। जैसे रिजल्ट आया, इनकी बुरी तरह हार हुई, 1,70,000 लोगों ने वहाँ पे भाजपा को वोट दिया। तो मुसलमानों ने भी वोट दिया, हिंदुओं ने भी वोट दिया, जो अमन पसंद मुसलमान थे उन्होंने दिया। लेकिन जो कुछ दंगाई समाजवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे अमन पसंद रहे, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, उसको लोग बदला ले रहे हैं। ठीक है शहाबुद्दीन जी, अब लगता है कि अब जरूरत है, संभल अब संभल रहा है, और संभल को संभलने दीजिए, क्योंकि बार बार प्रशासन का ये कहना, और प्रशासन कोर्ट कानून इनको तो कम से कम माना जाएगा। जब प्रशासन ये कह रहा है कि 10 तारीख तक मत आइए, 10 के बाद परिस्थिति को देखते हुए हम छूट देंगे, आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बावजूद आपको लगता है कि ये सभी जो जाने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूरी है? देखिए, जो हालत वो अफसोसनाक और उनकी भी निंदा, उन हालात याद को दोबारा को रिपीट कर ताज़ा करना बाकी है। कल के हालात दस्तूर जितना वहाँ की जिंदगी रही है, ईट वगैरह, गाने वगैरह हैं, अब कुछ दिनों में इस मदरसे लग जाएंगे, तो तेज़ी से सुधर रहे हैं, मामूल पे आप तो उसको आज चाहिए। जो है संभल के नाम पर एक्स तो उसको नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब वो सियासत होती है तो हालात नहीं सुधरे, और हालात जो सुधार आ रहा है कि रुक जाए, और जो काम करने हैं अमन शांति करने वाले का काम करने जो खामोश मदद। शहाबुद्दीन जी, ऑडियो में कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ऑडियो कट हो रहा है आपका, उसे दुरुस्त करके आते हैं आपके पास। तब तक सुनील जी आपके पास आ रहे हैं। सुनील जी, अब लग रहा है कि इस पे सब कुछ जब कोर्ट में है, करने दीजिए कोर्ट को अपना काम। इस समय क्या जरूरत है कि इस तरीके से राजनीतिक दल जाएं वहां पे संभल, जबकि सारी चीजें स्पष्ट हैं, सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि सब कुछ कोर्ट में। देखिए, कहता तो संविधान ये है कि हम माननीय न्यायालय की माने। माननीय न्यायालय ने जो भी केस उनके पास चला गया, उससे बड़ा कुछ नहीं है ना। आप यहाँ पर किसी भी पक्ष पार्टी से उसके माध्यम के द्वारा जाने का कोई अधिकार नहीं, कोई भी पार्टी, जब तक कि वो मामला न्यायालय में है, जो उनका कार्य है, क्षेत्र है, उनको करने दीजिए। आपका कोई ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा, एक पार्टी जाएगी वो कहेगी मेरा है, दूसरी पार्टी जाएगी वो कहेगी हमारा। वो राजनीतिक दलों को अपना यहाँ दांव पेच करने की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय न्यायालय के पास है, जो उनका निर्णय आएगा, जो उनका फैसला आएगा, वही सर्वोपरि होना चाहिए, वही समाज को, देश को मानना चाहिए। और अभी तक माना भी वही गया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान सकते। आपके जाने से क्या होगा? आप किसी के
कमर पे हाथ रखेंगे, थपथपाएंगे तो वो और उसको सांत्वना मिलेगी और सांत्वना हो सकता है वो भड़क जाए। आपका भी जाना ठीक नहीं है। जैसा 10 तारीख तक आदेश है, आदेश का पालन करना चाहिए और आपका ये कर्तव्य है कि अपने बैठे हैं आराम से, न्यायालय जो निर्णय देगा उसको सर्व आंखों पे आपको बिठाना चाहिए। इसके लिए आपको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कोई भी दल हो, कोई भी समाज हो, जब न्यायालय के पास चला गया, प्रशासन के ने जो जिस तरह से गलती हुई, जो हुई, अब उसको भूल गए, वो तो हो गई, उसका वो न्याय का पक्ष है। अब उसमें सबसे बड़ा पक्ष ये है कि आपने अभी रुकना है और इंतजार करनी है। जब आपका समय आएगा तब आप जा सकते हैं, अभी तो आपका समय ही नहीं है। यहाँ पे तो अभी न्यायालय के पास है और न्यायालय जो निर्णय देगा, अगर वो किस पक्ष के निर्णय में देगा, वो न्यायालय ही सर्वोपरि है। इस समय उसको मानना चाहिए सर्वोपरि। आप यहाँ पर जाके, हो सकता है कि एक दूसरी पार्टी का कि हम भी जाना चाहते हैं, तीसरी पार्टी का कि हम भी जाना चाहते हैं, तो उससे वाद विवाद और बढ़ने के, मतलब यही होड़ तो नहीं लगाया ना। आप देखिए समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले पूरा जोर लगाया, नहीं जा सके, अब कांग्रेस जोर लगा रही है। आपका जाना इस समय किसी का, देखिए एक कहीं कोई केस हो जाए, कोई विपत्ति हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, कोई बाधा आ जाए, तो उसमें जब न्यायालय के पास चला जाता है, जब वो प्रशासनिक पद पे चला जाता है, तो आपका अधिकार उसमें नहीं होता। आपको फिर तो उनके न्याय की प्रतीक्षा करनी होती है, आपके पास और कोई हथियार नहीं। ठीक है शहाबुद्दीन जी, अब बोलिएगा, बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ संभल के जो हालात मामूल पर आ रहे हैं, ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। संभल के हालात पर आ रहे हैं, इसी कंडीशन में तो लोगों को भाग नहीं करना चाहिए और वहाँ क्या उनकी रोजाना आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रहे और बाजार वगैरह हैं, मार्केट के आम दौरा आ रहे हैं, उनकी क्या बिल्कुल ठीक होती है। अब तो कई कानूनी चीज़ों गवर्नमेंट ने न्यायिक जांच कमेटी बना दी है, कि बयान गई भी थी, और जो भी तथ्य है, जो भी हकीकत है, सामने रखा, ये उनको कानून से समझना चाहिए, उसी हिसाब से चाहिए। बिल्कुल, अब ये तो न्याय और कोर्ट और कानून की बात हो गई, प्रशासन की बात हो गई, लेकिन इन सब के बीच त्रिपाठी जी, इतना ही जोर, जितना जोर यहां जाने के लिए लगाया जा रहा है कि हम सब लोग पहुंच ही जाए संभल, इतना जोर कभी हमने ये नहीं देखा कि बहराइच जाने के लिए किसी ने लगाया हो। देखिए, नहीं आप मुस्कुरा तो देते हैं हर मुद्दे को। हाँ मैं बोलूं? बिल्कुल अभिषेक जी, हर मुद्दे को एक साथ ऐसा है कि कुछ मर्यादाएं हैं कि हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन जहां भी सरकारी अत्याचार होता है वहां विपक्ष पहुंचता है। ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है हमारा। और मैं आपको बता दूं कि ये आजादी से यही भाजपा और जनसंघ के लोग, समाजवादी साथी भी रहे, कम्युनिस्ट भी रहे, ये हमेशा जाते रहे और सरकार ने उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ पब्लिक के बीच जाने के अवसर दिए हैं। ये वही कांग्रेस सरकारों ने अवसर दिए हैं। अब जैसा कि अभी धर्मगुरु महाराज कह रहे हैं, अब इनको राजनीतिक व्यवस्थाओं का शायद उतना एक्सपोजर ना हो, लेकिन जब राजनीतिक लोग वहां जाते हैं, बात करते हैं, तो चीजें थोड़ा नॉर्मल होती है। हमारी संवेदना उन लोगों के साथ भी होती है जो पीड़ित हैं, और हम वहां जाके सद्भाव की अपील करते हैं। अब बात ये आती है कि अभी भाजपा के साथी जो कह रहे थे, भाई ठीक है, आपकी हम बात मान लेते हैं कि सपा कुछ विशेष के साथ जाती, कुछ फिर नहीं साथ जाती है। आपका मामला क्या है? अयोध्या में आपने क्या किया? जहां एक समाजवादी के कार्यकर्ता की बात आई, वहां भाजपा का पूरा प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल, डेली लोग जा रहे थे मिलने के लिए उस बेटी से। लेकिन वहीं जहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा वंश चौधरी और उसके साथियों ने गैंगरेप किया राम मंदिर में काम करने वाली उस बेटी के साथ, वहां एक भी भाजपाई नहीं गया। क्यों? और 18 दिन तक उसकी FIR क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप बलात्कारियों के साथ हैं। बनारस के उन दरिंदों के पास आप साथ खड़े रहे, उनको अरेस्ट होने से बचाते रहे, जो BHU IIT में एक छात्रा के साथ दरिंदगी करते हैं। तो देखिए, बलात्कारियों, अपराधियों
माफियाओं भ्रष्टाचारियों के साथ भाजपा खड़ी रहती है। हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, इस वजह से कह रहे हैं। और सरकार अगर वहां विफल ना होती तो क्या ऐसा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर सरकार विफल ना होती, बहराइच जाने का आपका अधिकार नहीं था? बहराइच जाने का आपका अधिकार था या नहीं था? आप बताइए, बहराइच जाने के लिए बोला क्या, जाने दिया क्या? अरे यहाँ आपने तोड़ तूफान मचा दिया। प्रशासन पीछे के दरवाजे से निकल करके जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। भाई ऐसा है कि इन बातों पे अभिषेक जी बात नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए सर? दौरान भी क्यों नहीं होनी चाहिए? सुन लीजिए प्लीज। हाँ, आप अगर बोल लें तो फिर मैं बोलूं। नहीं बोलिए। बिल्कुल अभिषेक जी, ऐसा है, बहराइच भी हम जाने को राजी थे। हाँ। हम जाना चाहते थे, इस सरकार ने रोका। गोरखपुर भी जाना चाहते थे, अयोध्या भी जाना चाहते थे, हाथरस भी जाना चाहते थे, उन्नाव भी जाना चाहते थे। BHU IIT में दरिंदगी करने वालों के खिलाफ भी हम खड़े थे, लेकिन इस त्रिपाठी जी, सरकार ने हर जगह रोका है हमको। आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि बहराइच के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब जाने वाले थे, बस खाली वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद लौटते हैं। और निशा जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ चंचल कुमार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, जुड़ गए हैं। और हमारे साथ निशा चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं RLD की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा जी और चंचल जी, आप दोनों का बहुत स्वागत। और निशा जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या लग रहा है संभल वाले मामले पे ये चल क्या रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति हम समझें तो जो पूरी तरीके से शांत था 2013 के बाद से, ऐसा लग रहा है कि संभल ने उसमें आग लगा दिया हो। ऐसा अभिषेक जी, कहीं पर भी कुछ भी अगर ऐसी घटना होती है तो उसका दुख सभी को होता है। हर जगह हिंदुस्तान के नागरिक रहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ की संभल की जनता से ज़रूर प्रार्थना करूँगी और निवेदन करूँगी कि वो बिल्कुल भी किसी राजनीतिक बहकावे में या भड़कावे में ना आए, क्योंकि राजनीतिक बहकावा और भड़कावा ही है जो वहाँ की जनता को एक ऐसी आग में झोंक दिया जाता है कहीं पर भी। तो जनता को बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ये मुद्दा कोर्ट में है, न्यायालय में जब कोई मुद्दा है तो उस पर किसी भी राजनीतिक दल या हमारा कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता बनता है, क्योंकि न्यायालय से ऊपर हम नहीं हैं। कोई भी चीज़ कानून से ऊपर नहीं है। कानून में जब चीज़ चली गई तो न्यायालय उस चीज़ को देखेगा। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा ये कहता है कि अपना भाईचारा समरसता बनाए रखें, उसी से ज़्यादा अच्छा रहता है। पार्टी और कांग्रेस पूछ रही है कि वहाँ जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा अभिषेक जी, ना जाने देने का देखिए प्रशासन का और सरकार का एक ऐसा निर्णय होता है जहाँ सुरक्षा को लेकर के कुछ कारणों की वजह से ही कुछ मनाही की जाती है। वरना तो जाने से तो वहाँ हर रोज जा सकते हैं, काम करने के लिए जाइए, कौन मना करता है? जनता के लिए पूरा देश खुला हुआ है, आप पूरे देश में कहीं भी जनता की सेवा के लिए जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है। मुझे लगता है प्रशासन उसी को देख के शायद कहता होगा, और कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टी के नेताओं को मना किया। रामपुर से सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरा ससुराल है, मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। अजी वहाँ तो जब उस दिन जब ये हुई घटना तब वहाँ थे, तभी तो ये घटना मुझे लगता हुई है। आपको नहीं लगता कि ये घटना करवाने के पीछे ही कुछ राजनीतिक मंशा थी? देखिए मुझे लगता है अभिषेक जी, आप वैसे भी एक प्रैक्टिकल तरीके से भी अगर देखें, लॉजिकल तरीके से भी आप देखें कि जहां कहीं जीत होती है तो कहते हैं कि हम जीत गए, जहां कहीं हार होती है तो कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, वोट सही नहीं डलने दिए। अब उपचुनाव की ऐसी करारी हार, ये जो हजम नहीं हो रही है, और ये भी वहां जहां इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हारेंगे, कुंदरकी जैसा जगह जहां पर मुसलमान भाइयों ने खुलकर एनडीए को वोट दिया है, तो उस वोट देने की वजह से मुझे लगता है वहां पर ये हजम नहीं हो पाया। और ये मुद्दा जब 2 बार वहां पर सर्वे हो गया था, वहां तब कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार में मुझे नहीं लगता इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। पर ऐसा है, वहां की जनता को जरूर आप ये देखिए कि मैं जनता से जरूर निवेदन करूंगी कि वो बिल्कुल ध्यान रखें और बिल्कुल इस मामले में ना आए, राजनीतिक बहकावे में ना कर अपने परिवार का नुकसान ना करें। ठीक है चंचल कुमार जी, अब देखिए प्रशासनिक आदेश है कि आप 10 तारीख तक मत जाइए, फिर भी आप लोग क्यों इतना मतलब लग रहा है कि पूरा जोर लगा देंगे संभल पहुंचने के लिए? आप लोगों ने जोर लगाया, अब आपकी सहयोगी कांग्रेस कल जोर लगाने वाली है। देखिए सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, तो लेट जुड़ पाया था भाई, लेकिन एक बात यह है कि आपने देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर जनमानस का भरोसा टूटता चला जा रहा है,
और आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने एक भी फरमान जारी किया था कि पहले ही हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे थे, सबको बांटने का काम कर रहे थे। जब पहले ठेले खुमचे और खोपड़े वालों को अपने ठेले के सामने कौन सी जाति को कौन से धर्म के लिखो थे, तभी उन्हें प्रयास किया घर भी क्या होता उसके लिए। दूसरा फिर उन्हें बहराइच से प्रयास किया। बीजेपी के विधायक सर्वेश्वर सिंह ने बाकायदा 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ आरोप लगाए कि भाजपा के लोगों ने 9 भाजपाई दंगाई थे जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक बीजेपी उस पर मौन है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बीजेपी के साथी अगर बैठे हैं राव साहब, अगर ये बता दे कि 9 दंगाइयों के खिलाफ जिनके नाम से FIR क्या वो जेल गए, जो मैं कह रहा था जी हमारी बहन जी बोल रही, तो एक मैंने रहीम कभी लिखा बदली सी जंग हो एक बात मुमकिन जैसी संकट बैठ के तय कोई फल। अब देखिए आ रहे की भाषा जो बदल, पहले यही हमने अग्री जैन चौधरी साहब कहा कि जहां पर कोई घटना कम से कम वहां पे सब लोग भाई जाने के लिए आतुर होते थे, लेकिन आज सत्ता में वहां जाने का हो जाएगा, तो संगति बदली असर है। लेकिन एक बात नहीं चंचल भाई, मुझे बस ये बता दीजिए कि इतना जोर क्यों, मतलब कारण तो बताइए। मामला कोर्ट में है, मामला तो कोर्ट में है, और जो कोर्ट कहेगा वो सबको मानना होगा। ले लेंगे की बात कहाँ मानती बीजेपी। आपने देखा होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार लगाई है, वहां पर जो न जाने का जो आ रही है, आपने देखा होगा कितने दिनों इंटरनेट बंद कर रखा है। ये पूरे प्रदेश को चाहते हैं। मणिपुर में आपने देखा होगा सैकड़ों तक इंटरनेट बंद कर करके, और प्रधानमंत्री के पास समय नहीं मिला जाने गाँव पर मरहम लगाने का एक समय नहीं मिला। संभव मणिपुर बनाना चाहते हैं जो कभी गंगा नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कौन बनाना चाहते हैं, क्योंकि चंचल भाई एक अपडेट जो आ रही है, मैं अपडेट थोड़ा सा आपको बता दूं। LIU की टीम मौके पर पहुंची है, कई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं मौके पर पहुंचे हैं। जो सर्च ऑपरेशन किया गया, वहां पे जो सर्च किया गया, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm का एक मिसफायर और एक खोखा मिला है पाकिस्तान का। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। ये सब चीजें वहां पहुंची कैसे? तब तो अभिषेक नहीं, तब तो ये तो बीजेपी का सेंटर सवाल करते हैं। हाँ, आप बताओ करना कहा? नहीं, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे ये स्थिति है वहां आप लोग क्यों जाना चाहते हैं? ये प्रशासन को अब करने दीजिए ना। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मतलब कि कितना बड़ा फेलियर है, यानी पाकिस्तान की हमारे पास गोलियां प्रदेश में मिल रही है। बताओ इंटेलिजेंस हमारा LIU कहाँ है? चंचल जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ प्रशासन इसी में तो लगा हुआ है। अब आप लोग वहां जाके मुश्किलें पैदा क्यों करना चाहते हैं? फिर करने में लगा हुआ है। देखा होगा बीजेपी के लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन जब 8 दिन बीजेपी का एक विधायक प्रार्थना की आवाज को जो है जनता के सामने आया, और तो भाजपा नहीं, तो बहराइच वाला तो अच्छा आपने याद दिलाया। बहराइच वाले परिवार को 5 लाख का मुआवजा ऐलान करेंगे ना आप लोग? अरे हम लोग, हाँ मैं बता, देखिए मुआवजे की बात आती है। हाँ, कि मुसलमानों को अखिलेश मुआवजा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बरेली में कांवड़े के साथ करने से मौत हुई थी, बीजेपी ने मुआवजा। चंचल भाई आंकड़े मत गिनाइए, यहाँ सामने जो है वो तो बता दीजिए। बहराइच वाले लड़के लखनऊ के अंदर फिर आप चले गए हिस्ट्री में। मैं सामने की घटना है उस पे पूछ रहा हूँ। बहराइच वाले लड़के को 5 लाख देंगे ना? दिल इतना आप मुझे बता दो, भाजपा ने रहते हुए मुआवजा दिया है? भाजपा ने किसी को नहीं दिया है। भाजपा ने किसी को नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ भाजपा ने किसी को। आपने इन 5 लड़कों को तो दिया 5-5 लाख कम से कम। बहराइच वाला अभी सामने का मामला है, पुराना होता तो कुछ कहा भी जाए, सामने का मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बीजेपी जो है देश को, जाति को में लड़ा के बांटता है। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जो है लोग ये बीजेपी के साजिश नहीं आने वाला। नहीं चंचल भाई, ये तो पता भी चलता है ना। बहराइच में जो लड़का मरा उसको आप नहीं मुआवजा देंगे, लेकिन यहाँ मुआवजा देंगे तो कौन जाति और हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये भी तो देखना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है चंचल भाई। प्रशांत जी, आप लोग क्या मतलब हिंदू मुस्लिम करके ही मतलब करते रहना चाहते हैं देश में? देखिए, संभल में तो कोई हिंदू मुस्लिम का विषय ही नहीं, वादी प्रतिवादी पक्ष का मामला है। पुलिस और वहाँ के दंगाइयों के बीच का मामला था। सब बात ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे उनकी मृत्यु कैसे हुई,
लेकिन ये कोई क्यों नहीं कह रहा कि पत्थरबाजी क्यों हुई, पुलिस पे पत्थरबाजी क्यों हुई, उनको लिंचिंग करने का प्रयास क्यों किया गया। आपको कोर्ट के आदेश से असहमति थी तो आप हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, इसलिए अभी आए हैं, पहले चले जाते। आपको कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानेंगे, आपको कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आता है, तो क्या पुलिस प्रशासन पे हमला कर देंगे, पुलिस वालों को लोगों को मारने करने लगेंगे। जैसा कि आपने बताया कि वहां पे कारतूस बरामद हुई, पाकिस्तान द्वारा निर्मित है 315 बोर के और जो इस तरह के जो देसी हथियार होते हैं उससे गोलियां चलाई गई हैं। तो गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? वही दंगाई लोग हैं। उन दंगाइयों को आप प्रश्रय देना चाहते हैं, विपक्ष के लोग उन दंगाइयों को सुरक्षा देना चाहते हैं। अभी ये चंचल भाई बता दें, प्रयागराज में शैलेश यादव नाम के लड़के की 9वीं कक्षा का लड़का है, मुस्लिम छात्रा से बात कर रहा था, मुसलमानों ने उसकी गला काट के हत्या कर दी। वहां क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव के ट्विटर से एक ट्वीट नहीं निकला है शैलेश यादव की, क्या वो बच्चा नहीं था? उनके लिए क्या उनके घर नहीं जाएंगे? क्या शैलेश यादव को 5 लाख नहीं देंगे? ये इस तरह का तुष्टिकरण है। ये चंचल यादव भी याद रखेंगे, जब यादव की बात आएगी तो अखिलेश यादव को चुनेंगे, यादव को भी नहीं चुनेंगे। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो गई, जब सत्य यादव की हत्या हुई वो तभी अखिलेश यादव ने कोई नहीं ट्वीट किया, इस तरह शैलेश यादव नहीं करेंगे। तुष्टिकरण के लिए केवल कुंदरकी में जो हार हुई नहीं, तो प्रशांत जी इसमें थोड़ा सा सवाल तो प्रशासन से भी पूछा जाएगा ना कि संभल कैसे ये बारूद की ढेर पर बैठा है। मतलब पाकिस्तान से बनी हुई गोलियां यहां अगर मिल रही हैं तो वो बारूद की ढेर पर बैठा है संभल, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो मुसलमानों ने 1946 के भी जो मुस्लिम लीग को वोट दिया था पाकिस्तान निर्माण के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। तो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, इनकी रिश्तेदारियां, शादी ब्याह पाकिस्तान में होता है, आना जाना होता है, तो ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो वहां से इनके कनेक्शन रहते हैं। अब यही तो पुलिस जांच हो रही, तो आपको पुलिस में तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। पुलिस कमिश्नर यही तो कह रहे हैं कि भाई पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे? आप पत्थरबाजी करोगे, आपस में गोलीबारी करोगे तो मरोगे। और उन्हीं आप दंगाइयों की बात कर रहे हैं। क्या पुलिस वालों को मानवाधिकार नहीं है? पुलिस वाले भी तो किसी के बहन है, बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, वो तो घायल हुए बुरी तरह। उनको ये तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस वाले कहीं भी जाते हैं तो उनका स्वागत अगर गोलियों से किया जाता है तो उनके पास भी आत्मरक्षा का अधिकार है और उनका भी मानवाधिकार होना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले का कहा जाता है उनका मानवाधिकार होता ही नहीं है। ये पुलिस वाले कई बार पूछते भी हैं। कम से कम इस विषय में हर किसी को सोचना चाहिए। ठीक है, मौलाना साहब आपके पास आ रहे हैं और देखिए सवाल यही है कि इन तरीके की चीजें जो है वो मिल रही हैं सर्च में। वहां पे पाकिस्तान से बनी हुई गोलियां, मिस फायर, खोखा, 12 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के 2 खोखे, ये सारी चीजें मिल रही हैं संभल में। देखिए, जो इलाज के हवाले से ये है, ये काबिल है, इस पर जा सकता। और अगर चाहे गवर्नमेंट क्या कर, जिला पुलिस क्या कर रहा, कैसे लोग जा रहे हैं, पे किस इंतजाम हैं, ये सवाल जो है इनके हो जाएंगे। तो इस हम रिपोर्ट पर नहीं करते हैं, कुछ वहां पर ये एक मैटर बना पाकिस्तान से छोड़ने के लिए को एक नए पहलू में निशान अपने अब जो बार बार में ऐसा समाजवादी जा रहे हैं। आपको बताऊं इसलिए समाज जा रहे हैं कि वो और प्रोफेसर जी का सियासी कार्य और वो एक जमाना वहां से इलेक्शन वहां से वो अब जो संभल है वहां से भी इलेक्शन लड़ा। ये कार्य वजह से वादी पार्टी के लोग ठीक है और ठीक है सर, सबब जो है वो एक्शन है। सुनील जी, अब अगर ये चीजें मिल रही है यानी कि भर कर ठीक है आज ठीक है मौलाना जी, तो उन लग रहा है सलमान जो है जा रहा है। ठीक है शाहबुद्दीन जी, सुनील जी आपके पास आ रहे हैं और देखिए सवाल यही है कि अगर ये चीजें सर्च में मिल रही हैं यानी कि ये हिंसा कहीं ना कहीं सोची हुई और समझी हुई साजिश है। देखिए साजिश तो ये समझ लो कि अगर कहीं से कोई चीज़ मिलती है तो उसके सबूत हैं और प्रशासन को अगर इस बात के सबूत मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर किसी भी नेता या कोई भी धर्म का किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमने जैसे पहले भी बोला कि न्यायालय के पास है तो वो न्यायालय के पास है। और रही राजनीतिक दलों की तो और बहुत सारे काम हैं। इस समय उत्तर भारत में ठंड होने वाली है, वहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो ठंड से व्याकुल हो रहे हैं, उनके लिए कुछ सेवा कर लीजिए, उनकी तरफ मुँह कूच कर लीजिए, वहाँ चले जाइए,
बहुत सारे लोग फुटपाथ पे हैं, झुग्गियों में हैं भारतवर्ष के, उनके पास है, उनको कुछ योगदान दीजिए। इस मुद्दे पे तो बात करनी नहीं चाहिए। जो प्रशासन, जो न्यायालय के अधिकार में है, अब न्यायालय को हम देखो, जैसे हम कहते हैं ना, शास्त्र को तो मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते, न्यायालय को तो मानते हैं, न्यायालय की नहीं मानते। तो न्यायालय की मानो, न्यायालय ने जो कह दिया वो सर्वोपरि है और आपको वो हर एक को मानना चाहिए। हम भारतवर्ष के हैं तो भारतवर्ष में हमारे न्यायालय, हमने एक न्यायपालिका बनाई है, वो अधिकारी बिठाया है, तो वो अधिकारी जब बिठाया, उच्च पद पे बैठा है, जो उसका निर्णय आएगा उस निर्णय को मानिए और इस विवाद में मत जाइए और कम से कम और काम में लगिए। इससे व्यर्थ का समय भी जाएगा और राजनीतिक दलों में उथल पुथल होगी, क्या फायदा, उससे छींटाकशी होगी, एक दूसरे के ऊपर विरोधाभास होगा, वो अपने दल कहेंगे, वो अपना पक्ष तो शायद इसी को तो आज के दौर में राजनीति कहते हैं। यही राजनीति है। ठीक है त्रिपाठी जी, अब बोलिए। देखिए ये चीजें मिल रही हैं, यानी कि अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही थी वहां पे और इस हिंसा के पीछे सोची समझी रणनीति थी। राजनीतिक बातों पर धर्मगुरु के रूप में बैठे भाई राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप धर्मशास्त्र की बात कीजिए ना महाराज। एक बात सुन लीजिए। अरे ये भाजपाइयों से ज्यादा तो बेचैनी इनको है। नहीं हम बात देखो, किसी पक्ष बीच बोला मैंने, आपके बीच बोला मैंने। पक्ष जी इन्होंने तो कानून की बात की, बीजेपी तो एक बार हमने सिर्फ अधिकार कानून सर के बीच नहीं बोला तो जाकी रही भावना जैसी। बोलिए त्रिपाठी जी। अब देखिए ऐसा है कि सवाल ये है कि विपक्ष के लोग, ठंड पड़ रही है, गरीबों के यहाँ जाएं, सरकार तो धुआं में उड़ रही है, चिलम से चल रही है, सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, अलाव की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाए, प्रशासन नहीं कर पाए, राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं? वाह क्या मासूम बात है, हम भी मानते हैं। निशा जी कह रही थी, जयंत जी गए थे हाथरस वाले मामले में, लाठी से पीटे गए थे, शायद निशा जी कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, अगर वो ये इस बात को स्वीकार करें। क्योंकि हो क्या रहा है, आज इनके जो सुर बदले हैं ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। अत्याचार के खिलाफ जब वो विपक्ष में थे, समाजवादी के साथ थे, तो ये अत्याचार जिसके साथ हुआ, पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहते थे, आज अत्याचारियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं और सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। मामला ये है कि जहां एक तरफ आप बहराइच को इससे जोड़ना चाहते हैं, एक तरफ ये है कि पुलिस फायरिंग में कुछ लोग मारे जाते हैं, उसकी तुलना आप उससे करेंगे जो एक दूसरे के घर पे जाके उसके व्यवस्थाओं को तोड़ेगा। हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों में कौन सा तालमेल है और कौन सी समानता है, और जिसपे आप बार बार सवाल कर रहे हैं। अब आपके मूल प्रश्न पे आ जाते हैं कि पाकिस्तानी पिस्टल, पाकिस्तानी बंदूक, पाकिस्तानी बारूद अगर मिलता है भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, अमित शाह क्या कर रहे हैं, राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं? सरकार के ऊपर जिस बात पे सवाल खड़े होने चाहिए, अभिषेक जी कह रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है। ध्रुव सक्सेना जो भाजपा का सहयोगी दल संगठन बजरंग दल का नेता है, उसके साथ कोई बात नहीं होगी जी, वो पाकिस्तान को हमारी जो खुफिया जानकारी है वो लेके बेचेगा, उस पर चर्चा नहीं, वो चिंता का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो तो त्रिपाठी जी आपकी मासूमियत पे मैं इसीलिए फिदा हूं, आपकी मासूमियत पे इसीलिए फिदा हूं कि बहराइच की घटना को सीधे अलग कर दिया और यहाँ की घटना को सीधे अलग कर अभिषेक जी अभी जो ये बात, अभिषेक जी समानता बस इतनी सी है, बस वही बता रहा हूँ। बस सर अरे सुन तो लीजिए, बिल्कुल जब सवाल, अरे तो उसी का जवाब तो ले लीजिए प्रभु। अभिषेक जी एक जवाब दे दूं त्रिपाठी जी को। समानता बस इतनी है ना कि मौत हुई है, समानता इतनी सी है। अभिषेक अब अगर इसको भी नहीं समानता कहते हैं तो फिर भगवान जानते हैं। अभिषेक जी ठीक है, अभिषेक जी मैं इनको एक जवाब देना चाहती हूँ। रिप्लाई कर रही है निशा जी। अभिषेक जी रिप्लाई, एक जवाब मुझे देने दीजिए। जो इन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी, पहले त्रिपाठी जी मेरी बात सुनिए। आपने कहा ना जयंत जी भी लाठियां, जयंत जी ने लाठियां जो खाई, पहले उस बात का जवाब सुन लीजिए आप, पहले जवाब सुन लीजिए आप, पहले आप जवाब सुनिए। जयंत जी ने जो लाठियां खाई वो किसानों के वो आज भी किसानों के मुद्दों के लिए, गरीबों के मुद्दों के लिए खड़े हैं। वो आपकी तरह नहीं, वो आपकी तरह नहीं जिसकी तरह से आप जैसे कह रहे हैं ना, हमारी ये दोहरा चरित्र नहीं है। अब निशा जी को सुन लीजिए। देखिए अभिषेक जी,
अब ये बात का जवाब नहीं सुनने देंगे। पहले सुनने की आदत डालिए, पहले सुनने की आदत डालिए, लोकतांत्रिक अधिकार है सुनने की आदत डालिए। पहले सुनिए, पहले आप बात को, आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहिए। आप जवाब सुनिए ना। त्रिपाठी जी अब रुक जाइए। जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब क्यों नहीं सुन रहे आप? आपको पता है कि जवाब क्या आएगा? आपको पता है जवाब? पहले सुनिए आप। आपने कहा जैन जी ने लाठियां खाई, मलाई खाने वाली बात। पहले आप आपकी तरफ दोहरा चरित्र नहीं रखते हैं। एक राज्य में निशा जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी इनको चुप कराइए पहले। अरे प्रभु, आपका जवाब हो चुका है। अभिषेक जी को चुप कराइए पहले। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। और जो आपका सवाल था मैंने उसका भी जवाब दे दिया। मैं आपको बता रही हूँ ना जवाब है। नहीं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना। त्रिपाठी जी फिर मजबूरन ये मत कीजिए कि सर मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़े। सो प्लीज प्लीज नहीं त्रिपाठी जी, मैं जानता हूँ कि समय मैं प्रॉपर किसको देता हूँ, कितना देता हूँ। ठीक है, अब निशा जी बोलिए। त्रिपाठी जी आपने एक बात कही, त्रिपाठी जी आपने एक बात कही कि जयंत जी ने लाठियां खाई, विपक्ष में रह करके विपक्ष का धर्म निभाया, किसानों के लिए लाठियां खाई, मजदूरों के लिए लाठियां खाई। दूसरी बात आपने कही कि मलाई, हम आपकी तरह दोहरा चरित्र नहीं रखते। एक राज्य में कहते हैं हम उनके साथ हैं, दूसरे राज्य में जाकर के कहते हैं हम इनके साथ नहीं है। हम मलाई खाने के लिए एक जगह साथ में, दूसरी जगह साथ में नहीं है। पहले ये तो बता दीजिए, ऐसा दोहरा चरित्र राजनीति में किसी और का भी है क्या? किसी और भी क्या है क्या? कहीं और भी देखा है क्या ऐसा कि एक राज्य में हमारा गठबंधन है, दूसरे राज्य में नहीं है? कम से कम राष्ट्रीय लोकदल ऐसा कभी नहीं करता, उसका दोहरा चरित्र नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल जहाँ खड़ा है वही खड़ा और अपने मुद्दों पर खड़ा, और उसके एक आदर्श है जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श थे, वो आज भी है और उनको जिंदा रखेंगे। लेकिन आपकी तरह ये नहीं कि मतलब में तो साथ खड़े हो गए, मतलब में गठबंधन तोड़ दिया। ये आपका चरित्र है। ये कांग्रेस का चरित्र हो सकता है कि कहीं पर हम साथ खड़े, दूसरे राज्य में हम साथ नहीं खड़े हैं। हमें राष्ट्रीय लोकदल का चरित्र नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ऐसा काम नहीं करती। ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। आप मानिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, ऐसे नहीं है ये पार्टी। इसके कुछ सिद्धांत हैं। ये पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलती है। वेट त्रिपाठी जी, ठीक है, अरे आप ही के सहयोगी को समय दे रहा हूं, पहले जान लीजिए। आप आ रहा हूं। चंचल जी अब बोलिए। देखिए अभिषेक भाई, आप बड़ी पत्रकार है, बहुत व्यक्ति है, लेकिन मुझे आज बड़ा आश्चर्य है कि जिस तरीके से हर पर चढ़ करके दीवार को गिरा देना, डंडे को गिरा देना, उस तरीके से घर पर हमला कर देना, उससे कंपैरिजन कर चार पांच पुलिस ने मारा है उनको। और जिस तरीके से करना था आपके मतलब उससे कंपैरिजन आप कर रहे हैं, मुझे बात से बहुत बस मुझे एक चीज चंचल भाई बता दो, एक चीज बस आप मुझे बता दीजिए चंचल भाई, मैं आता हूं आपके घर की दीवार तोड़ देता हूं, आप मुझे गोली मार देंगे? घर की दीवार नहीं छोड़ा मुझे, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, गोली मार देंगे? गोली मार देंगे हाँ या ना? बस मुझे ये बता दीजिए, गोली मार देंगे? अब जवाब दूं? हाँ। मेरे घर अवैध हथियार आए कहां से? मेरे इज्जत आबरू के अगर आप खड़े होगे, मेरे घर के मेरे घर तो मेरी इतनी ताकत आपका जवाब गोली मार देंगे? मैं यही पूछ रहा हूँ, गोली मार देंगे हाँ या ना? बोल दीजिए कि हाँ गोली मार देंगे बस। त्रिपाठी जी रुक जाइए थोड़ा सा, अभी आप ही के सहयोगी हैं। गोली मार देंगे चंचल भाई हाँ या ना? ये वाले मेरी पूरी बात तो किसी भी व्यक्ति के सेल्फ डिफेंस आने लगता है, सेल्फ डिफेंस के हिसाब से। और उसी महाराष्ट्र में जब बीजेपी के विधायक कहते हैं तब स्पाई दंगाइयों घाटी की गोलियां चलाई, लोगों ने ही बढ़ चंचल भाई बीजेपी, चलिए आप बीजेपी ने सब गलत किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, क्या गोली मार देंगे हाँ या ना? बस इतना बोल दीजिए, गोली मार देंगे? मैं तो क्या कह रहा हूं, क्यों मार देंगे? मैं तो वही कह रहा हूं कि उस लड़के ने सब कुछ गलत किया, उसको गोली मार देंगे? ठीक है त्रिपाठी जी 10 सेकंड, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड। फिर वही आप सीधा सा जवाब देने की बजाय फिर आप घूम करके वहां चले गए। चलिए ठीक है, आखिर में प्रशांत जी क्लोजिंग कमेंट आपसे, कब तक बहराइच में, क्योंकि प्रशासन ने 10 तारीख तक कहा है, आप लोगों को क्या जानकारी सरकार की तरफ से कि बहराइच वहां संभल में कब तक स्थिति
पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो जाएगा? संभल में आज स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, सभी बाजार खुले हुए, वहाँ पे जो गतिविधियां हैं नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे दंगा करना चाहते हैं, दंगा वहाँ पे दोबारा भड़काना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे और वोट बैंक इनका संतुष्ट रहे, इसलिए चाहते हैं इनको किसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश प्रशासन इनको वहाँ पे 10 तारीख तक नहीं जाने देगा। चलिए ठीक है, यह प्रशासनिक आदेश है और हर किसी को यह आदेश मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।